स्वागत है आप सभी का। मैं हूं गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं रायपुर से। इस वक्त की बड़ी खबर, निकाय चुनाव के लिए थमा चुनावी शोर। चुनावी रैली, आम सभा और चुनावी कार्यक्रम पर रोक। 20 दिसंबर को वोटिंग होगी, 23 दिसंबर को नतीजे आएंगे। तो निकाय चुनाव के लिए चुनावी शोर थम गया है। चुनावी रैली, आम सभा और चुनावी कार्यक्रम पर रोक लग गई है। 20 दिसंबर को वोटिंग होनी है और 23 दिसंबर को नतीजे आएंगे। तो रायपुर से इस वक्त ये बड़ी खबर, निकाय चुनाव के लिए चुनावी शोर थमता हुआ दिख रहा है। चुनावी रैली, आम सभा और चुनावी कार्यक्रम पर रोक लग गई है। तो निकाय चुनाव के लिए चुनावी शोर थम गया है। रायपुर से इस वक्त ये बड़ी खबर, चुनावी रैली, आम सभा और चुनावी कार्यक्रम पर रोक लग गई है। 20 दिसंबर को वोटिंग होगी और 23 दिसंबर को नतीजे आएंगे। ये बड़ी खबर रायपुर से। निकाय चुनाव के लिए चुनावी शोर थमता हुआ दिख रहा है। 5 बजे तक ही चुनावी कार्यक्रम किए जा सकते थे। चुनावी रैली, आम सभा नहीं हो पाएंगी। 20 दिसंबर को वोटिंग होनी है, वहीं 23 दिसंबर को नतीजे आएंगे। ये बड़ी खबर रायपुर से। निकाय चुनाव के लिए चुनावी शोर थम चुका है। चुनावी रैली, आम सभा और चुनावी कार्यक्रम पर रोक लग गई है। 20 दिसंबर को वोटिंग होनी है, वहीं 23 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे। तो रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, निकाय चुनाव को लेकर चुनावी शोर थम गया है। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता अंकुश जुड़ गए हैं। अंकुश, क्या कुछ जानकारी? 5 बज चुके हैं और ऐसे में अब और चुनावी रैली नहीं हो सकती। देखिए गीतू, बिल्कुल चुनाव प्रचार का समय समाप्त हो गया है और अब जो है जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और राज्य निर्वाचन आयोग के हाथ में कमान पहुंच गई है। अब केवल और पुलिस प्रशासन और राज्य निर्वाचन आयोग के हाथ में कमान पहुंच गई है। अब केवल और केवल कैंडिडेट्स जो हैं वो घर घर जा सकते हैं, लेकिन जो आम सभाएं थी, जो रोड शो थे, वो बंद कर दिए गए हैं। 15 निकायों में चुनाव होने हैं और 15 निकायों में से एक यानी सबसे महत्वपूर्ण निकाय चुनाव है बीरगांव का। बीरगांव की सड़कों पर हम खड़े हुए हैं। मैं कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये रायपुर जिले के बीरगांव की सड़क है, जहां पर जो है अब यहाँ पर बैनर, पोस्टर और झंडे जो हैं चारों तरफ दिखाई तो देते हैं, लेकिन अब ये कुछ देर बाद एक टीम निकलेगी निर्वाचन आयोग की और एक टीम निकलेगी नगर निगम के प्रशासनिक अधिकारियों की। वो इन तमाम बैनर, पोस्टर और झंडियों को हटाने का काम करेगी। फिलहाल माहौल जो है वो पूरा चुनावी है। सड़कों पर देख सकते हैं कि लोग अपने अपने तरीके से प्रचार प्रसार करते नजर आ रहे हैं। कुछ बच्चे आ रहे हैं, उनके चेहरे पर एक मुखौटा है जो पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का है और ये उनकी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। सड़कों पर जो है लोग केवल और केवल चुनाव के काम से यहाँ पर निकले हुए हैं। कोई प्रचार के लिए निकला हुआ है, कोई अपने लिए वोट मांगने निकला है। तो ये माहौल जो है वो चारों तरफ देखने को मिल रहा है। दुकानें जो हैं वो खाली हैं और सड़कें और गली मोहल्ले जो हैं पटे पड़े हैं चुनाव प्रचार से। लोग यहाँ पर लगातार इस कोशिश में हैं कि वो अपने पक्ष में जो है मतदान के लिए माहौल बना सकें। और देख सकते हैं कि गली मोहल्ले से कुछ महिलाएं जो हैं वो भी निकलते हुए यहाँ से नज़र आ रही हैं और वो सिर्फ और सिर्फ अपने कैंडिडेट्स का जो प्रचार करने यहाँ पर निकले हुए थे। घर घर जाकर ये चुनाव प्रचार यहाँ पर कर रहे हैं। ये कुछ महिलाएं हैं जो हाथों में पर्चे लेकर जो हैं चुनाव प्रचार के लिए निकली हुई हैं। तस्वीरें जो हैं इस बात की गवाही देती हैं कि जल्दी से जल्दी कोशिश है सभी की कि वो अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने लोगों को, अपने अपने वार्ड में, अपने अपने पार्षदों को जो है यहाँ से जिता कर लाएं। मंदिर में जो है एक प्रथा है, प्रचलन है कि वो मंदिर में भी जाकर मनोकामना जो है वो मांगते हैं। शिव मंदिर की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर कुछ महिलाएं जो हैं यहाँ पर प्रचार प्रसार के साथ साथ भगवान के दर्शन करने पहुँची हुई हैं। फिलहाल चुनावी शोरगुल में अब बहुत कम समय बचा है और बहुत कम समय इस बात का है कि अब घर घर जाकर वोट मांगने का समय आ गया है। लेकिन जो बड़ी रैलियां थी, जो बड़ी सभाएं थी, उस पर अब विराम लग गया है। अब पुलिस प्रशासन जो है सख्ती से नज़र रखेगा, राज्य निर्वाचन आयोग सख्ती से नज़र रखेगा, जिला प्रशासन की हर जगह नज़र रहेगी। कहीं पर कोई ऐसी स्थिति ना बन पाए जहाँ से लोग जो हैं प्रचार के नाम पर कोई गलत माहौल तैयार कर रही है। तमाम तैयारियां जो हैं अब प्रशासनिक अमले के हाथ में है। फिलहाल जो बड़ी रैली, बड़ी सभाएं थी, बड़े नेता थे, वो हर अलग अलग क्षेत्रों में चुनाव प्रचार करके अपने अपने घर या यूँ कह लें कि राजधानी मुख्यालय या जिस जगह से भी वो आए थे वहाँ पर वापसी उनकी हो रही है। फिलहाल अब केवल स्थानीय कैंडिडेट्स बचे हैं जो घर घर जाकर जो है
चुनाव प्रचार कर रहे हैं और अपने पक्ष में माहौल बना रहे हैं और चुनाव प्रचार जो है वो थम गया है। बिल्कुल अंकुश, और क्या माना जाए, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे थे कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही काफी जमकर प्रचार प्रसार कर रहे थे और कुल मिलाकर कांटे की टक्कर होती यहाँ पर दिखेगी, क्योंकि 2 साल के बाद यहाँ पर विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं इसे सेमीफाइनल के तौर पर भी समझा जाएगा या देखा जाएगा? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से तैयारी जो है कांग्रेस कर रही है, जिस तरीके से बीजेपी जो तैयारी कर रही है, उससे बिल्कुल स्पष्ट तौर पे ये माना जा सकता है कि ये सेमीफाइनल है इस 2023 के चुनाव का। और सेमीफाइनल में सबकी कोशिश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने पक्ष में माहौल बना सकें। यहाँ पर अभी 2-3 दिनों से देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है निकाय क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पर चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो आला नेता हैं वो भी यहाँ पर चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं। हर गली में रोड शो हो रहे हैं, हर गली में छोटी छोटी सभाएं की जा रही हैं, नुक्कड़ सभाएं की जा रही हैं, अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस पार्टी के सामने ये चुनौती है कि उसे सत्ता में रहते हुए सभी सीटें बचानी है, सभी सीटें जीतनी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आगे जाकर जो है नुकसान हो सकता है। और बीजेपी इस कोशिश में है कि नगरीय निकाय चुनाव से ये कोशिश की जाए कि 2023 में एक बार फिर से माहौल बदला जाए, एक बार फिर से बीजेपी के पक्ष में माहौल लाया जाए और लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त किया जाए कि 2023 में उन्हें किस पार्टी को वोट देना है। यानी अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने की कवायद यहाँ पर शुरू हो गई है। फिलहाल राजनीतिक दलों की जो ताकत है वो पूरी झोंक दी गई है। 10 जिलों के 15 निकायों में सभी राजनेता यानी प्रदेश स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के नेता जो हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे और अपने अपने पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश यहाँ पर की गई थी। फिलहाल चुनाव प्रचार थम गया है और अब 20 तारीख को वोटिंग है, 23 तारीख को नतीजे आएंगे, तब पता चलेगा कि कौन सी पार्टी की कितनी मेहनत जो है वो रंग लाई। बिल्कुल, धन्यवाद अंकुश इस पूरी जानकारी के लिए।